गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे। क्या होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो जो भी हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं जो अपने कैरियर को एज ए टेक्नीशियन इंडस्ट्री में चुनना चाहते हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस कोर्स का डिज़ाइन इस प्रकार किया गया है कि आप मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन को, वर्कर के रोल को और जो भी टेक्निकल नॉलेज इंडस्ट्री में पढ़ाई में यूज़ की जाती है, टैक्स लॉ क्या है इंडस्ट्री में, इस सब के बारे में आपको इसमें बताया गया है। ये जो कोर्स है IMAD का, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और सेक्शन बी में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप को 3 पार्ट में डिवाइड करके सेक्शन में पढ़ना है हमें। इंट्रोडक्शन, मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। एंटरप्रेन्योरशिप का आपको हिंदी बता दूँ, उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप की हिंदी होती है उद्यमिता। उद्यमिता मतलब समझिए मेहनत। तो इंट्रोडक्शन में इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इसकी क्या नीड है पढ़ेंगे, क्वालिटी पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके स्क्रीन पर नाम दिख रहा हुआ है, NISC, NRDC, DC, MSME, नाबार्ड, प्राइवेट लिमिटेड, कमर्शियल बैंक, ETC में इनका क्या यूज़ है और कैसे आप एज अ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर आप यूज़ करेंगे। मार्केट सर्वे नाम से क्लियर है कि मार्केट सर्वे कैसे किया जाएगा और क्या उसके फीचर हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सब हमको इसमें जानना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में हमें एक रिपोर्ट लिखने के तरीक़े को समझना होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे लिखी जाएंगी, डिफरेंट सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सेक्शन बी जो हमारा मैनेजमेंट रिलेटेड है, उसको हम टोटल 5 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से परिचित होंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट टाइप के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी क्या डिफिनेशन दी थी, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि लीडरशिप, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं नेतागिरी, लीडरशिप क्या होती है, वो सब जानकारी करेंगे कि एक आदमी को लीड करने के लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या मोटिवेशन है, क्या लीडर पे क्या थ्योरी ने दी। फिर हम लोग मैनेजमेंट के स्कोप में पढ़ेंगे। स्कोप मतलब आप HR वर्ड जान रहे होंगे, HR अच्छा सुनते हैं, इसको ह्यूमन फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्या ऑब्जेक्टिव है, मैन पावर क्या होते हैं, प्लानिंग क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, डिफरेंट टाइप के। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट में वर्क कल्चर, काम करने के तरीके, एक कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन वर्क करने का क्या तरीका होगा, इसके बारे में जानकारी हमको इस वर्क कल्चर में हम पढ़ने पड़ेंगे। क्या पॉइंट नंबर 8 जो 8वां पार्ट है सब्जेक्ट का, वो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनेंस। मतलब अकाउंटिंग का बेसिक क्या होता है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डेटा एंट्री कैसे होगी, फिर डिफरेंट तरह के उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसे होंगे, ये सब बारे में इसमें हम जानेंगे। फिर लास्ट में कुछ वैसे टॉपिक दिया हुआ है, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, जस्ट इन टाइम टॉपिक है, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या है, आदमी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये सब वगैरह वगैरह इसमें हमको पढ़ना है। अब आइए हम पहले चर्चा करेंगे सेक्शन बी की, जो कि है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रबंधन को हिंदी में प्रबंधन बोलते हैं। इस शब्द से आप भली भांति परिचित हैं, बस शब्द को हमको अच्छे से समझना होगा यहाँ पे कि ये क्या शब्द है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके एक नाम लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पे एक नाम लिखा हुआ है आपकी FW टेटर लिखा है, देखिए टेलर है, TAYLOR टेलर। ये जो थे, इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरी तो दी, साथ साथ उसको एक्सप्लेनेशन भी दिया, उसके बारे में समझाया भी, डिफरेंट टाइप की थ्योरी इन्होंने दी थी।
इनका कहना था कि प्रबंध का अर्थ है कि हमें भली भांति मालूम है कि किस व्यक्ति से हमें क्या कार्य कराना है और यह भी देखना कि वह व्यक्ति इसे सर्वोत्तम या मितव्ययी विधि से कैसे संपन्न करे। इंग्लिश में देखा जाए, मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and then seeing that they do it the best and cheapest way। मतलब किसी भी मनुष्य से हमको पता है कि हम किस कंपनी, मतलब कि हमें पता है कि हमारी कंपनी में, मान लीजिए आपकी कंपनी में 6-7 आदमी हैं, ABCDE, और हमें पता है कि A जो है वो किसी चीज़ का ड्राफ्टिंग अच्छा करता है, B उसकी डिजाइनिंग अच्छा करता है, C शोल्डरिंग करता है। तो हम को अगर ये पता है कि A, B और C क्या काम करते हैं और उनसे उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर काम लेंगे तो हम उस काम को अच्छे से ले पाएंगे। अगर A ड्राफ्टिंग का काम करता है और A से हम शोल्डरिंग का काम करवाएंगे तो वो ज़्यादा सही नहीं होगा। जबकि C शोल्डरिंग का काम करता है तो हमको C से शोल्डरिंग का काम करवाना चाहिए, जिससे वो काम हमारा बेस्ट वे में हो, चीपेस्ट वे में हो और एक बार में अटैम्प्ट हो जाए। इसी प्रकार जो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर हैं, उनका नाम है हेनरी फॉयल। उनके अनुसार प्रबंधन का अर्थ है नियोजन तथा भविष्यवाणी करना, संगठित करना, निर्देशित करना, समन्वित करना तथा नियंत्रित करना। यहाँ अभिप्राय यह है कि प्रबंधक मतलब मैनेजर क्या करता है, न कि प्रबंधन मैनेजमेंट क्या करता है। इंग्लिश में, मैनेजमेंट इज टू forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. It attempts to describe management in terms of what a manager does and not what management। ठीक है ना, मतलब कि हेनरी फॉयल के अनुसार हम एक वर्ड में समझाएं आपको, तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन के लिए कि जो मैनेजर है वह किसी काम की भविष्यवाणी फॉरकास्ट करने के लिए वह क्या करता है, वो क्या कमांड देता है, क्या प्लानिंग करता है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है, वह सब जो है मतलब काम उसका मैनेजर से है। अगले वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, मतलब फिलोसफर, कूट्स और ओडोनेल। इनके अनुसार प्रबंधन को किसी एंटरप्राइज में एक ऐसे आंतरिक वातावरण के क्रिएशन और मेंटेनेंस द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति समूह में कार्य करते हुए समूह के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दक्षतापूर्ण एवं प्रभावशाली तरीके से अपना कार्य निष्पादित कर सके। Management is defined as the creation and maintenance of an internal environment in an enterprise where individuals working together in group can perform efficiently and effectively toward the attainment of group goals। C.W. विल्सन के अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एनर्जीज टुवार्ड अटेनिंग अ डिफाइंड गोल। जेम्स लुंडी के अनुसार प्रबंधन प्रमुखतया एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे के प्रयास को नियोजित, समन्वित, प्रेरित और नियंत्रित करने का कार्य है। मैनेजमेंट इज प्रिंसिपली a task of planning, coordinating, motivating and controlling the effort of other toward a specific objective। पीटर एफ डोरकर के अनुसार प्रबंधन एक बहुउद्देशीय तंत्र है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है और कार्मिकों का कार्य प्रबंध करता है। मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज organ that manage a business and managers and manage workers and work। प्रबंधन की परिभाषा की कोई सीमा नहीं है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हम कुछ डिफिनेशन को यहाँ देखेंगे, जैसे कि पहली डिफिनेशन में लिखी हुई है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों को करवाना प्रबंध होता है। इसका तात्पर्य क्या है? कार्य जो किया जाना हो, कितना कार्य किया जाना है, यह कार्य कहाँ किया जाना है और कार्य कब पूरा किया जाना है, तथा कार्य का एक मानक जो पूर्ण किया जाना है। अर्थात इस प्रकार के मैनेजमेंट को संक्षेप में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं।
ऑब्जेक्टिव के अनुसार मैनेजमेंट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा, कार्मिकों के माध्यम से कार्य को करवाना। हमारे पास वर्कर हैं तभी तो हम कार्य करवाएंगे, करवाना मैनेजमेंट होता है। इस प्रकार के मैनेजमेंट का अर्थ है कि प्रबंधकों द्वारा बताए गए कार्यों को निर्देश के अनुसार पूर्ण करना। इसमें कार्मिकों का रोल अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने ए से कहा कि आप शोल्डरिंग करो, ठीक है, तो ए को शोल्डरिंग ही करना है, ना कि ए को ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक, इस प्रकार का जो प्रभाव होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वह एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। जिसको जिसको जो करने का काम एक्सपीरियंस है, उसको हम उससे वो काम करवा रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस बेस हो गया। तीसरी परिभाषा के अनुसार संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग प्रबंधन कहलाता है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इज मैनेजमेंट। हमारे पास क्या संसाधन है, जैसे मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाए, वो इफ़ेक्टिव है। उस पर डायग्राम बनाया जाए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ना कि आपको हैंड्स आउटलेट्स दिया जाए। इस तरह से अलग अलग इस तरह से होते हैं। चयनित संसाधन पूर्णतया बैलेंस हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और संसाधनों से तात्पर्य है कि दक्षतापूर्व कार्मिकों की उपलब्धता, उचित प्रकार का मटेरियल, उचित प्रकार के उपकरण और वांछित धन उपलब्ध कराया जाए। मतलब मनी मैटर, जो भी कार्मिक का रेम्युनरेशन बन रहा है उसको दिया जाए। कार्मिकों को संगठित रूप से मिलकर कार्य करने की प्रेरणा और संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग करके उद्देश्यों की प्राप्ति करना प्रबंध है। गेटिंग वर्कर्स टू वर्क harmoniously together and to make efficient use of resource to achieve objective is management। इस परिभाषा का अर्थ है कि सभी कार्मिक मिलकर दिए गए कार्य को भली प्रकार से करें। इस उद्देश्य में कार्मिकों के वर्किंग रिलेशंस को बनाए रखने और प्रबंधकों का चुनौतीपूर्ण दायित्व होता है। कार्मिकों के वर्किंग रिलेशनशिप को फंक्शनल रिलेशनशिप और स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप के रूप में देखा जाता है कि क्या वो कार्य कर रहे हैं और क्या उनका स्ट्रक्चर है। निर्णय लेना प्रबंधन है, बहुत बढ़िया बात है। टू मेक डिसीजन इन मैनेजमेंट, जो मैनेजर होगा वही डिसीजन लेगा, तो इसलिए निर्णय लेना प्रबंधक है।